अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं हूं असद चन्ना फ्रॉम रियाद, सऊदी अरब से। और आज का जो टॉपिक है मेरा हज के बारे में है। हज सीज़न करीब है। काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया, कहा कि हज पे कोई वीडियो बनाएं। तो आज जो है मैं हज से तमत्तो के बारे में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज के 3 अक़साम होती हैं: हज तमत्तो, हज किरान, हज इफ़राद। तो हज तमत्तो क्या है? हज तमत्तो का मतलब है फ़ायदा हासिल करना। और हज तमत्तो कौन करेंगे? जो भी लोग आउट ऑफ यानी कि मीकात के बाहर से आएंगे वो हज तमत्तो करेंगे। रियाद, मदीना और जहाँ से बाहर से आएंगे वो हज तमत्तो करेंगे। सऊदी अरब से बाहर से जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई और इंडिया वाले जो भी आउट ऑफ कंट्री आएंगे सऊदीया से, वो हज तमत्तो करेंगे। हज तमत्तो में दो फ़ायदे हैं आपको। एक तो आप एहराम बांधेंगे उम्रे की नियत से। जब एहराम और उम्रा हो गया तो आपने सादे कपड़ों में आ जाना है। और दूसरा उम्रा आप बांधेंगे 8 ज़ुल्हज को, वो हज की नियत से बांधेंगे। ठीक है। जब आप मीकात पे पहुंचेंगे तो आपने नियत करनी है उम्रे की, एहराम बांधना है और मक्का पहुंच के आपने उम्रा करना है। तवाफ़ काबा करेंगे 7 चक्कर, फिर मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और 7 चक्कर आपने लगाने सफ़ा और मरवा के। और उसके बाद आपने बाल कटवा देने हैं या गंजे हो जाना है, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अफजल जो है बाल मुंडवाना है पूरे। तो आप उसके बाद आप एहराम उतार देंगे और सादे कपड़ों में आ जाएंगे। और सेकंड जो आपका होगा एहराम, वो होगा 8 ज़ुल्हज को। 8 ज़ुल्हज को आपने नियत करनी है हज की, फिर एहराम बांधना है। वो आप एहराम अपने होटल से मक्का में बांध सकते हैं या हरम आके बांध सकते हैं। अफजल है हरम पाक आके आपने एहराम बांधना है। उसके बाद आपने 8 ज़ुल्हज को अपना सफ़र मिना की तरफ करना है। मिना में आप स्टे करेंगे तकरीबन ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और नेक्स्ट डे 9 ज़ुल्हज की फ़जर को आप वहीं पे होंगे। तो 9 ज़ुल्हज की फ़जर आपने जैसे ही पढ़ी और वहाँ पे थोड़ा स्टे करना है, आपने देखना है थोड़ी रोशनी हो गई है सुबह की, तो आपने फिर सफ़र 9 ज़ुल्हज को वहाँ से स्टार्ट करना है और जाएंगे आप अरफात पे। अरफात पे आपने ज़ोहर और असर की नमाज वहाँ अदा करनी है। और ये ज़ोहर और असर की नमाज जो होगी एक साथ होगी, ठीक है, मस्जिद निमरा में। और वहाँ पे आपने मगरिब तक स्टे करना है। ठीक है। अरफात का काफ़ी बड़ा मैदान है, तो आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन ज़ोहर और असर एक अज़ान होगी और 2 इकामतें होंगी और ज़ोहर असर की नमाज होगी कसर के साथ। ठीक है। और वहाँ पे खुतबा होगा मस्जिद निमरा में। ज़रूर आपने वहाँ पे होना है। ठीक है। और मगरिब तक आप वहीं पे होंगे तो मुख्तलिफ़ दुआएं कर सकते हैं, अस्कार ज़िक्र कर सकते हैं। और जैसे ही मगरिब की आज़ान होगी अरफात में, आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ सफ़र तय करना है। और नमाज मगरिब की आपने अरफात में नहीं पढ़नी। आप जैसे मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो वहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज साथ पढ़ेंगे। ठीक है। कसर पढ़ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। और आपने नाइट स्टे वहाँ पे करना है। और वहाँ से कनकरियाँ तो मुज़दलिफ़ा से ही आपने कनकरियाँ उठानी हैं। 10, 11, 12 की आप अगर रमी कर रहे हैं तो 49 कनकरियाँ उठाएंगे। और 13 की भी आप अगर करना चाहते हैं तो आपने 70 कनकरियाँ वहाँ से उठानी हैं। 10 की फ़जर के बाद, 10 आपने नाइट स्टे किया 9 को, 10 की फ़जर आपने पढ़ी और देखा आप नूर हो गया है, रोशनी हो गई है, तो आपने वहाँ से सफ़र करना है। और आपकी कंपनीज़ या जो भी हज्जाज बाहर ममालिक से आए हुए हैं तो उनको तकरीबन मिन्ना में जाके उनके खेमों में लेके जाएंगे। थोड़ा आराम कर सकते हैं, डायरेक्ट जाना चाहें डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आज है 10 की सुबह और आज जो है रमी करनी है। और जमरात पहुंच के आपने बड़े उकबा को 7 कनकरियाँ मारनी हैं। और 7 कनकरियाँ मारने के बाद आपने कुर्बानी करनी है और उसके बाद आपने हलक करना है। तो आप इसको याद कर लें रकम से, रे काफ मीम रकम। रे मीन्स रमी करना, माना कनकरियाँ मारना जमरात में। और काफ मीन कुर्बानी करना।
میم مینس آپ نے منڈن، اگر بال کٹوا دینے ہیں یا گنجے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 10 کی مین کام. پھر آپ احرام اتار سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں منی میں جا کے، نو پرابلم. اور آج کے دن 10 کو آپ نے طواف افادہ، طواف زیارہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمت دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں ہمت ہے جانے کی ہے، تو طواف زیارہ، طواف افادہ آج 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی اور 12 کو. لیکن 12 کی مغرب سے پہلے کرنے آپ نے. تو طواف زیارہ کریں گے، 7 طواف کریں گے کعبے کے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے مقام ابراہیم پہ، اور 7 مرتبہ صفا مروہ پہ آپ نے چکر لگانے ہیں. اور پھر واپس آپ کو منی آ جانا ہے. 10 کا ہی دن چل رہا ہے. طواف افادہ کرنے کے بعد آپ واپس منی چلے جائیں گے اپنے خیموں میں. اور نیکسٹ ڈے 11 ذوالحج کو، 11 ذوالحج کو پھر آپ نے زوال کے وقت کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، آپ نے پھر 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں چھوٹے عقبہ کو، پھر درمیانی عقبہ کو، اور اس کے بعد بڑے عقبہ کو مارنی ہے. پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے منی، اپنے خیموں میں اسٹے کرنا ہے. 12 ذوالحج کو بھی وہی آپ نے 7 کنکریاں چھوٹے عقبہ کو مارنی ہے، پھر درمیانی عقبہ، پھر بڑا عقبہ. تو آپ منی واپس جا سکتے ہیں، یا آپ مکہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 13 کی بھی کنکریاں مارنا چاہیں تو واپس آپ کو نائٹ اسٹے کرنی پڑے گی منی میں. 13 کو بھی وہی 7 کنکریاں چھوٹے عقبہ کو، پھر درمیانی عقبہ کو 7 کنکریاں، پھر بڑے عقبہ کو. پھر آپ مکہ جا سکتے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف. اور آخر میں آپ نے صرف طواف وداع کرنا ہے. وہ جب کرنا ہے جب آپ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، مطلب جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں سے بھی ممالک سے آئے ہیں، یا آپ مدینے روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع میں صرف طواف ہوگا کعبے کا، اور اس کے بعد کوئی صحیح نہیں ہے. تو یہ لازمی سب نے کرنا ہے، ورنہ اس پہ دم ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی تھا حج تمتع. اور انشاءاللہ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہے تو معاف فرمائیے گا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.